जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर की महिमा हो। आज एक अद्भुत वचन देखेंगे परमेश्वर का। यशायाह का 9 अध्याय उसका 6 पंक्ति पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा ना। आज फिर से क्रिसमस के बारे में थोड़ा और कुछ मैं बताना चाहूँगा। हम लोग जानते हैं ना कि क्रिसमस में हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जन्म लिया था ना, वो इस धरती पे आया था। और उसी के बारे में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया ना। हमारे लिए वो परमेश्वर एक बालक के रूप में जन्म लिया ना, और हमें एक पुत्र दिया गया ना। मतलब कि वो इस धरती पर एक साधारण पुत्र बनकर आया ना। एक बोलते हैं ना आज्ञाकारी पुत्र बनकर वो जन्म लिया, और उस तरीके से क्या किया, वो सब कुछ पूरा किया। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। प्रभुता उसके कांधे पर था ना, मतलब प्रभुता का मतलब होता है अधिकार, पावर, अधिकार ना। उसके कांधे पर था ना, उसके पास वो अधिकार था कि वो सब कुछ कर सकता था। उसके पास वो अधिकार था कि वो अच्छी जगह पे जन्म ले सकता था। उसके पास वो अधिकार था अच्छे वो मतलब राजमहल में और बहुत तरह अच्छा जीवन जी सकता था। लेकिन वो एक साधारण बालक के रूप में जन्म लिया और साधारण जीवन जिया, और साधारण तरीके से वो मतलब कि इस धरती पर रहा, ताकि वो बता सके कि वो परमेश्वर एक हमारे लिए आया था ना। वो कोई हमें दिखाने के लिए नहीं आया था कि वो क्या है या क्या नहीं है ना, कुछ बताने के लिए नहीं आया था कि हम उस, लेकिन वो हमारी मतलब कहने का मतलब ये है कि वो हमारे बराबरी में ना, हमारे समानता में होकर वो क्या हुआ, इस धरती पर आया। और आगे लिखा है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला था, मतलब वो बहुत बड़ी योजना लेकर आया था ना। वो बुद्धिमान परमेश्वर है, वो बहुत बड़ी योजना लेकर आया था लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों का छुटकारा देने के लिए। वो एक अद्भुत योजना लेकर आया था ना। पराक्रमी परमेश्वर मतलब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं होता तो मुर्दों को जिंदा नहीं कर पाता ना। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था ना, इसलिए वो मुर्दों को भी जिंदा कर पाया, लहरों को भी, तूफानों को भी शांत कर पाया ना, क्योंकि वो पराक्रमी परमेश्वर था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये जो भविष्यवाणी है, ये एक भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के जन्म के कई हजार साल पहले, यीशु मसीह के जन्म के कई हजार साल पहले ये भविष्यवाणी हुआ था। और ये भविष्यवाणी हुआ था कि वो आएगा मसीहा, वो उद्धार करता आएगा जो लोगों का उद्धार करेगा ना। ये भविष्यवाणी हुआ था कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बहुत बड़ी भविष्यवाणी हुई थी जो पूरा हुआ ना। हर एक भविष्यवाणी यीशु मसीह का पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि वो खुद परमेश्वर था, और वो सब चीज, वो जो भविष्यवाणी हुआ था वो सब कुछ पूरा किया ना। अद्भुत युक्ति करने वाला वो पराक्रमी परमेश्वर था, और वो जो है अनंत काल का पिता था, इटर्नल था, अनंत काल का था। और वो कभी मतलब कि ऐसा नहीं कि कहीं उसका शुरुआत हुआ या कहीं उसका अंत हुआ, नहीं। वो अनंत काल का पिता था, जिसकी वजह से वो मुर्दों से तीसरे दिन जिंदा हुआ। इसीलिए अगर वो अनंत काल का नहीं होता, वो मर के कब्र में चला गया रहता। लेकिन वो अनंत काल का पिता था, इटर्नल था, अनंत काल का पिता था, इसलिए वो तीसरे दिन फिर से जिंदा हुआ ना। उसका अंत नहीं हुआ ना, वो फिर से क्या हुआ, जिंदा हुआ। और कहने का मतलब अनंत काल तक क्या है हमारे साथ, वो जीवित है। और आगे लिखा है शांति का राजकुमार रखा जाएगा ना। वो परमेश्वर शांति का राजकुमार है ना। वो इस धरती पर जब तक रहा, वो शांति के साथ वो मतलब कि वो पूरा काम किया ना। कोई भी वो मतलब कि बोलते हैं ना, कहीं भी वो किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध कुछ नहीं किया ना। वो शांति का राजकुमार था। उस पर जब हम
विश्वास करते हैं, उसको जब हम जानते हैं, तो परमेश्वर हमें वो शांति देता है, क्योंकि वो खुद एक शांति का राजकुमार है। एक और वचन पढ़ना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये अद्भुत वचन है, यूहन्ना का 3:16। यूहन्ना का 3:16 में लिखा है, अब देखिए वो परमेश्वर है ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला है ना, अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है। अब देखिए उसके बारे में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ना। अब वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया ना, यहां पे जो लिखा है, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। ऐसा प्रेम का मतलब यहां पे आगापे प्रेम के बारे में बात हो रहा है ना, साधारण प्रेम के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात हो रहा है, जो आगापे प्रेम है, जो हमें मतलब कि बिना शर्त का वो अनकंडीशनल लव करता है, अनकंडीशनल प्रेम करता है ना। तो यहां पे लिखा है कि हमसे ऐसा प्रेम रखा, उसने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो ना। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा ना, नाश नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा ना, हमेशा हमेशा के लिए वो परमेश्वर के साथ रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए वो परमेश्वर के साथ उसके राज्य में वो आनंद करेगा ना, वो कभी नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा ना, परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा ना। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है ना, क्योंकि हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा जो सोल है, हमारा जो स्पिरिट है, हमारा आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा, और हमारा आत्मा हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, इटर्नल के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा ना। क्यों? क्योंकि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम कभी मरेंगे नहीं, हमारा आत्मा, हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। लास्ट में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए ना। यह अद्भुत वचन है, परमेश्वर ने इस जगत को दंड देने के लिए नहीं आया ना, इस जगत को, हमें और आपको दंड देने के लिए नहीं आया ना, बल्कि वो उद्धार देने के लिए आया। बहुत सारे हैं जो मतलब कि पापियों को दंड देने के लिए आए हैं, पापियों को सजा देने के लिए आए, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आया ना। लेकिन वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर इस धरती पर खुद जन्म लेकर आया, साधारण जीवन जिया, और हर एक वो काम पूरा किया, क्रूस से बलिदान हुआ, और वो हमें दंड देने के लिए नहीं आया ना, बल्कि वो हमें जीवन देने के लिए आया ना, वो हमें बचाने के लिए आया। अद्भुत बात है ना, कि अगर वो दंड देने के लिए आता तो खुद वो बलिदान नहीं होता ना, लेकिन वो परमेश्वर पापियों को दंड देने नहीं, हमें सजा देने नहीं ना, बल्कि वो हमें बचाने के लिए आया था, और वो परमेश्वर हमें बचाने के लिए अपने आप को दे दिया ना। ये अद्भुत है, परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया, और अद्भुत है। आप कहने का मतलब ये है कि बस हम उस परमेश्वर को जानते हैं, उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है, वो हमें खोना नहीं चाहता है ना। अद्भुत है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस धरती पर बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े लोग आए ना, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहे ना। ये जो भी आए वो सिर्फ ज्ञान देने आए ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर था, वो हमारे लिए जान देने के लिए आया ना। वो सिर्फ ज्ञान दे के नहीं गया, वो अच्छी अच्छी बातें सिखा के नहीं गया ना, वो उस तरीके से हमारे लिए वो सब कुछ करके गया ना, हमारे लिए उस तरीके से वो जीवन जिया, हमारे लिए वो अपना, बोलते हैं ना, जान दिया ना। तो अद्भुत है। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आप परमेश्वर को जानिए और उस पर विश्वास करिए, और उस परमेश्वर के प्रेम को जानिए ना, उसके उद्धार को जानिए, उसके बलिदान को जानिए, उसके, बोलते हैं ना, दया को जानिए कि वो परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है, उसने हमारे लिए क्या क्या किया ना। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा आप लोग आशीष दे।